हाँ जी, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? फिर से थोड़ा सा फिर से बता दूंगा, या कम से कम शुरुआत ठीक से हो जाए यहाँ से। तो ये पॉइंट क्या था आपका ए, 0, ए। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू ए है। और बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, ये भी डिस्टेंस ए है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट का नाम है 0, -a। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -a, और यू कैन से y प्लस ए इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। सेम वे वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, मान लो इसकी बात करते हैं, ये y के पैरेलल है, ये है आपका y एक्सिस, ये उसके पैरेलल है, और ये x एक्सिस के ऊपर कट करती यहाँ पे, x इक्वल टू बी लिया है, तो इसका मतलब b, 0। इस पॉइंट का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? b, 0 मतलब x की वैल्यू b है, x इक्वल टू b। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये पॉइंट क्या होगा? हाँ, -b, 0 बोलेंगे, तो x इक्वल टू -b बोलेंगे, हैं, और x प्लस बी इक्वल टू 0। आपकी मर्जी, आप ये भी बोलो, ये भी बोलो, कुछ भी बोलो। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा, हैं? बोलो भाई। हाँ, ठीक है। ईश्वर को ज्यादा ही समझ में आ गया लगता है। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासेस थ्रू -2, 3। तो पैरेलल टू एक्सिस बोलता है। तो अब आप सोच रहे हो कि अरे पैरेलल टू एक्सिस का मतलब क्या है? पैरेलल टू एक्सिस का मतलब है एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल बताना है और एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल। बहुत ध्यान से देखो, लेकिन उसने क्या बोल दिया एक जगह? पासिंग थ्रू, मतलब वो दोनों लाइनें -2, 3 से तो पास होंगी। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों के यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज करा दी गई है, किसके यहाँ करा? एपीएस में ना। फिर से देख लो क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस पूछ रहा है, मतलब और ज्यादा इक्वेशन, मतलब एक से ज्यादा है, ऑफ द लाइंस, लाइंस की इक्वेशन बतानी है पैरेलल टू एक्सिस। तो क्योंकि एक्सिस हमारे पास दो हैं, एक्स और वाई, और साथ में बोलता है पासिंग थ्रू -2, 3। तो चलो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अच्छे से अपने से बनाएंगे, दिखाएंगे इधर -2, 3। ध्यान देना भाई सभी लोग, ये हमारे एक्सिस हैं दोनों, एक्स और वाई। ध्यान देना। 1 2 3 4, 1 2, थोड़ा और बड़ा बना दें, 1 2 3 4। -2, 3 था एक पॉइंट उसने दिया हुआ है। -2, 3 कहाँ बनेगा भाई? -2 ये है, 3 ये है, तो भाई ये रहा हमारा पॉइंट। ध्यान देना भाई सभी लोग, ये पॉइंट उसने बता दिया -2, 3 आपका ये है। तो अभी एक चीज बताओ मुझे, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाओ पहले। तो मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाऊंगा रेड कलर लेके। एक लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? बहुत बढ़िया, वेरी सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। x इक्वल टू -2, या आपको इक्वेशन लिखनी है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। सबकी समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कलर अब की ब्लू कर देते हैं, नहीं ब्लू तो है ही, कुछ और कर देते हैं, हरा कर देते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दो। अब बताओ ये क्या बनेगा? है ना, ये देखो 1 2 3, तो इसका ये क्या है? 0, 3। ये क्या था? ये क्या था? हाँ भाई, क्या भैया, ईश्वर को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा इंटरेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा। देखो क्लास हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रहना चाहिए, ठीक है? अनफॉर्चुनेट है ये, कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं?
सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? तो चलो ठीक है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू -2 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया, ये सारी चीजें हो गई क्लियर, राइट। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। अब ये बोलता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे आपके पास और उसका स्लोप भी आपको पता चल जाए, तो उन दोनों को मिला के क्या इक्वेशन बनेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ध्यान देना प्लीज। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये समझने के लिए तैयार हो जाओ। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या बनता है, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। क्या है ये? मान लो ये आपका स्लोप है, कुछ स्लोप का नाम है m, और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे x1, y1, ऐसा एक पॉइंट है। तो ये बोलता है यहाँ पे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब आप बोलोगे सर आया कहाँ से, आपने लिख तो दिया। तो चलो एक और पॉइंट इमेजिनरी रख लेते हैं हम लोग x, y, राइट। अब आप मुझे बताएंगे स्लोप कितना होता है? स्लोप पढ़ा है ना आपने, y2 माइनस y1, तो y माइनस y, x1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको इधर लेके आओ, m में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दोनों साइड का चेंज कर दिया। हो सकता है ना ऐसा? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कल बताया था मैंने ये। तो क्या ये वही बात नहीं लिखी हुई है जो मैंने अभी बताया आपको? तो कहाँ से जनरेट हुई है? कहीं से जनरेट नहीं हुई यार, वही m का फॉर्मूला लिख दिया बस। ये मिल गया मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या मिल गया? हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो आप इक्वेशन फटाफट लिख दोगे। क्या क्या पता होना चाहिए? ये रहा स्लोप और ये पॉइंट। पॉइंट का मतलब मान लो 2,3 मान लो, तो x1 की जगह 2 लिख दोगे आप और y1 की जगह 3। इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। चलो आगे भी और सिखाऊंगा, अभी और अच्छा समझ में आएगा। तो ये देखो, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, y माइनस y0, और कुछ भी लिखो यार, आपकी मर्जी है, y0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, और m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये इक्वेशन है, और इसी के ऊपर तुरंत इसने एक एग्जाम्पल दे दिया। देखो कितना बढ़िया सुंदर तरीके से सिखा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2,3 उसका पॉइंट है और स्लोप है -4। स्लोप -4 है, ठीक है। स्लोप अगर -4 है तो आपको देखो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये लाइन ऐसे कुछ बनेगी, क्योंकि स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? हाँ, -4 है। चलो एक काम करते हैं, मजा आएगा और मजा आने वाला है। इसको हम ऐसे, इसकी इक्वेशन ऐसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऐसे बनाएंगे और हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इससे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 से, राइट। अच्छा मजा आने वाला है। चलो लिखता हूं मैं, अगले पेज पे हम लोग करते हैं -2,3 एंड -4। चलो -2,3 और -4 है स्लोप m। चलो तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही था। तो चलो रख दो वैल्यू। y1 कितना है? y1 3 है, इज इक्वल टू स्लोप कितना था? -4। x माइनस x1 कितना है? -2, तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा 2। ये यहां तक किसी को कोई ऐसा जिसकी समझ में नहीं आया? बोलो भाई, सबको क्लियर है? चलो अभी ये काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लेके आएंगे। चलो
तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8, करेक्ट चलेगा ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4x, y को यहीं रहने दो, हैं, और माइनस 3 को राइट साइड लेके आ जाओ, माइनस 5 हो जाएगा। सबको बरोबर क्लियर है ना? अब जब इस फॉर्म में आ चुका है ये, अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको करके देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो इसको भी कर लेते हैं लगे हाथों। y इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा इधर, माइनस 4x, बोलो सही है, और माइनस 5। ये तो हो गया हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। माइनस 4 है और ये कहां पे कट करेगा y एक्सिस को, माइनस 5 पे कट करेगा। इसका मतलब है ये कुछ यहां आएगा, 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा, ठीक है ना? अब आप सोच रहे हो यार ये कि कैसे, अरे यार कहाँ चला गया, ये ऐसे तो बनेगा नहीं क्योंकि ये एक्यूट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं है ऐसा ही। तो फिर कैसा है, ऐसा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड में, तब जाके ये ऐसा एंगल बनाएगा। चलो देखते हैं, और मजा आने वाला है, और सिखाएगा हमको ये, कैसे सिखाएगा, 4x बाई माइनस 5 प्लस वाई बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब सही है? अब देखो इधर y कहाँ है, -5। चलो जी ये तो -5 हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, 0, -5। जरा x की कहानी भी देखो, x कहाँ पे आएगा, 4 बाई -5 नहीं है बच्चे, याद रखना, आप मुझे मालूम था आप गलती करेंगे, ये एक्चुअली ये है। बोलो 4 बाई -5 और -5/4 में कितना बड़ा फर्क है, समझ में आया कि नहीं? क्या आप यहाँ गलती नहीं कर रहे थे? आप यहाँ गलती कर रहे थे, ये 4 बाई -5 नहीं भाई, x के नीचे जो सामान है वही हमारा x एक्सिस के ऊपर टच करवाएगा। तो x के नीचे लिखो पूरा, x के नीचे लिखने पे आपको ये क्या मिलता है बताओ, -1.25 है कि नहीं है? अरे -1.25 है कि नहीं, बोलो। तो -1.25 बनाने के लिए यहाँ पे 1 और ये 2, तो 1.25 मतलब यहाँ कहीं बनेगा, और ये बनेगा हमारा ऐसा, ठीक है, और ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। बोलो बरोबर समझ में आया? देखो मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में, कि सारे के सारे फॉर्मूले हम एक दूसरे में कन्वर्ट करके कैसे सीखेंगे। बुक में लिखा है वो तो सिखा ही रहा हूं भाई, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं सो दैट आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो, आप सिर्फ देख के बता सको, हाँ भाई ये वाई को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा। देखो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में ये साफ साफ बता रहा है कि भाई माइनस, अरे कहाँ चला गया, कि -5 हमको साफ साफ बता रहा है कि ये -5 वाई एक्सिस के ऊपर -5 को टच करेगा। देखो यहाँ पे टच किया, और ये फिर इस फॉर्म से भी हमको पता चला, ये वाली फॉर्म में लाने के बाद भी हमको पता चल गया y के नीचे -5 आएगा, तो इसका मतलब -5 है ये, ओके। भाई आपको डाउट आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे डिस्कस करो, बात करो, मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ, हर तरह से हर एंगल से सिखाऊंगा। बट वही है कि आप अच्छा सीखो, अच्छा करो, सवाल करो, करके दिखाओ, श्योर मुझे भी श्योर करो कि नहीं सर मुझे आता है, आपने सिखाया मैंने सीखा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको होमवर्क देने का मतलब ही सिर्फ यह है कि आप सीख गए, मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बनानी थी हमको, है ना?
y माइनस वाई वन, m की जगह -4 और यहाँ पे x माइनस -2, x माइनस ऑफ -2 करेंगे तो ये बनेगा और हमारी इक्वेशन फाइनली ये बन गई। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 लिखे थे, अब आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, +5 इज इक्वल टू 0। आप कोई सी भी इक्वेशन लिखोगे आपकी इक्वेशन सही होगी। तो मैं क्या मान के चलूं, आपकी समझ में आ गया? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? अब है 2 पॉइंट फॉर्म। चलो ये भी मजेदार है। 2 पॉइंट फॉर्म, इधर आ जाओ। इसको भी मैं आपको इंटर इक्वेशन समझाऊंगा, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में घुसा के। 10th का आ गया कहां से यार? क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म। यस, बहुत ध्यान से देखना 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, कैसे करना है। अगर 2 पॉइंट फॉर्म आ गया तो सवाल कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, हो गई ड्रॉ। और इसके ऊपर 2 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है x1, x2, एक और पॉइंट है कहीं पे, समवेयर, कहीं भी ले लो, डजंट मैटर कहां पे लोगे आप, सॉरी y2, ठीक है। और कहीं एक सिंपल सा इक्वेशन वो ले लो, x y, ऐसा लेंगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर थोड़ी देर के लिए काम करो, हम एक पॉइंट को यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब एक ही पॉइंट को मैं यूज करूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे की जरूरत पड़ेगी एक जगह स्लोप निकालने के लिए। एक काम करो, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? भाई ये 2 पॉइंट है ना मेरे पास, ये 2 पॉइंट है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप, मैं इसको m बोल सकता हूं, करेक्ट। अब आप एक काम कर सकते हो, अब आपको स्लोप आपको मिल गया, m मिल चुका है। अब आप एक चीज बताओ, क्या आपको इक्वेशन लिखने के लिए अगर आपके पास m हो तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एक ही पॉइंट काफी है, इन दोनों से निकल जाएगा बस। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे x माइनस x1, और इसके सामने क्या लिखा जाता है, m। और m की जगह मैं ना m ना लिख के ये लिख दूं तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये स्लोप तो ठीक है, दूसरे पॉइंट को लेके आपने लिख दिया, यहाँ आपने y1 और x1 दिया है, क्या इसकी जगह y2 और x2 ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बदल जाएगी? कतई नहीं बदलेगी, आप जिस मर्जी को लो। ये तो आप जानते हो कि ये x1 और x2 है, ये सॉरी x1 x, अरे क्या लिख रहा हूँ यार मैं, x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये तो आप जानते हो। वो बेचारा पॉइंट थोड़ी जानता है आपने उसको क्या नाम दिया है, इसी का नाम x1 y1 रख दो, फिर ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप चाहो तो y माइनस वाई टू और यहाँ पे x माइनस x2 रखोगे तो भी आपकी इक्वेशन वही बनेगी, सेम आएगी। ये बहुत से टीचर बताते नहीं बताते सारी बातें। बच्चों के मन में हमेशा एक शंका सी बनी रहती है, हमेशा एक डर सा बना रहता है, अरे मैं कहीं दूसरा वाला लिख दिया, गलत तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे y माइनस वाई वन और यहाँ x माइनस x1 लिखो और सामने स्लोप लिखोगे तो y2 माइनस वाई वन अपने आप ही आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको लिखना ही है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो आपने इस ये वाली इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या ये वाली थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसी से तो जनरेट किया ना ये।
बस आपने m को अलग से कर लिया, बस m अलग से बना लिया। वही मैंने आपको पहले बताया कि m पहले लिख लो, m बना लो पहले अपना, m बना के इस इक्वेशन में फिट कर दिया। दैट्स इट। आपकी बुक क्या बोलती है देखो, क्या बोल रही है? सेम बोल रही है। तो वहीं पे देखो, इसने स्लोप भी वही लिया उसी तरीके से। ये ले लो या ये ले लो, डजंट मैटर, स्लोप सेम होंगे। बोलो ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन कहाँ से बनी, कहाँ से बनी? वो बता रहा है, ध्यान देना भाई सभी लोग, वो बता रहा है कि एक काम करो भैया, इसको और इसके साथ में एक इक्वेशन बनाओ, और फिर इसके साथ एक इक्वेशन बनाओ। नहीं समझे? फिर से बताता हूँ, इसके साथ एक इक्वेशन बनाओ, और इसके साथ एक इक्वेशन बनाओ, सॉरी इसके साथ। दिख रहा है? अब एक चीज बताओ मुझे, ये स्लोप जो बन रहा है, यहां से ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप बनेगा, या ऐसे, एक मिनट, ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप बनेगा, और इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तो ये स्लोप बनेगा। सारे के सारे स्लोप तो सेम है, बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है सारे के सारे। तो वो सब के साथ मैंने जो ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के साथ में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे स्लोप सेम है। और जब सेम है तो अगर मैं इनको स्लोप की फॉर्म में लिखता हूं, तो चलो मैं इन दोनों को पहले लिखता हूं। तो क्या लिखूंगा बताओ? y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? और अब कि मैं इन दोनों को मिला के लिखता हूं, ये दोनों, तो क्या लिखूंगा? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन। और मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि दोनों का स्लोप सेम है, इक्वल है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इक्वल लिखूंगा। और जब मैं इक्वल लिखूंगा, ध्यान देना प्लीज, अभी यहाँ पे चेंज होने वाली है, ये x माइनस एक्स वन को राइट साइड लेके जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये जो स्लोप वाली फॉर्म है इसको एज इट इज लिख दो, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, एज इट इज रख दो। और ये जो x माइनस एक्स वन है, यहाँ ला के रख दो, राइट साइड में आ जाएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, यही तो स्लोप है। देखो दो फॉर्म दो पॉइंट दिए होंगे, तो y माइनस वाई वन, एम लिखा, m लगा के यहाँ लिख दो, और ये x माइनस एक्स वन। क्लियर? भाई सो तो नहीं गए सुबह सुबह? बिस्तर में बैठ के आराम से देख रहे होगे, कहीं नींद ना आ जाए, ध्यान देना, बोलते रहो। सुबह सुबह दोबारा नींद आ जाती है, बड़ी जोरदार नींद आती है सुबह सुबह। हाँ आती है कि नहीं? एक बार सो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट है भाई, दो पॉइंट अभी अभी जो मैंने सिखाया आपको, ये दो पॉइंट हैं, इनके थ्रू आपको इक्वेशंस बनानी है। तो एक काम कर लो, एक छोटा काम पहले ही कर लो, m पहले निकाल लो, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन क्या होगा? 5 माइनस ऑफ माइनस वन 6 हो जाएगा, और x मतलब 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। तो कितना मिला? 3। सही है ना? अरे बोलो, अरे बोलो सही है कि नहीं? क्या हुआ? सबकी बोलती बंद है, सुन रहे हो मेरी बात? साउंड नहीं जा रही लगता है। मेरा नेटवर्क चला गया लगता है, आएगा आएगा। अरे, हाँ भाई आ गए, सुनाई दे रही है बात?
नेटवर्क इशू, घबराना नहीं, आएगा अभी 2 मिनट सही। आगे सभी लोग, आवाज आ रही है? चलो, हाँ ये गड़बड़ था भाई, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, वापस आ गया। अगर ये इशू कभी कभी हुआ करे तो पेशेंस रखो, ठीक है? तो सबको आवाज आ रही है? कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही? अच्छा 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 अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिखेगी, अभी दिखेगी, रुको। अभी दिख रही है? दिख रही है ना? बस ठीक है, हो जाएगा यार, थोड़ा टाइम लगता है कंप्यूटर का मामला। तो चलो वापस शुरू करेंगे। कभी भी ना पेशेंस लूज नहीं करना, ऐसा होता रहता है, क्या करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी है ये सब चीजें। तो चलो, अभी मैं क्या बोल रहा था आपको, थोड़ी देर, अच्छा ये पॉइंट पहले लिख के मैं उधर समझाता हूँ यार, छोड़ो, इधर इधर नहीं करेंगे। 1 - 1 3 5, 1 - 1 3 5, 1 मिनट, 1 - 1 and 3 and 5, और अभी भी मैंने स्लोप निकाला, कितना निकाला था भाई? 5 - (-1) डिवाइडेड बाय 3 - 1, 5 6 हो जाएगा, 6/2 3, स्लोप 3 था। चलो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन मैंने क्या बताया था? y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 का मतलब क्या है? मान कौन सा पॉइंट लो, बोलो। मैंने बताया ना, आप चाहे 1 - 1, चलो तो y माइनस करोगे तो y+1 बनेगा, अरे बोलो। और x - x1 मतलब, अब एक चीज ध्यान से सुनो, y पता लगा ये ले लिया और x दूसरे वाले का ले रहे हो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। इसी पॉइंट का लो, x जिसका लोगे उसी का ही y लेना है, जिसका y लो उसी का x लेना है, बी केयरफुल। तो चलो जी, अभी क्या बोलते हो आप इधर, कितना आया? 3x यहीं रहने दो, y राइट साइड लाएंगे, 1 को भी राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। ठीक है ये? अरे बोलो भाई। तो चलो दूसरी वाली इक्वेशन से भी करते हैं, लेट अस सी यार क्या आता है ना? y - 5 इज इक्वल टू m कितना 3, x - 3।
तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। 3x क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। चलो 3x यहीं रहने दो, y को राइट साइड लाओ, -y, -5 को राइट साइड लाओ, +5 हो जाएगा, तो क्या आएगा -4 = 0। बोलो क्या समझ में आया? बढ़िया, वेरी गुड। तो आप पॉइंट कोई सा भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। क्यों ऐसा हुआ ये भी मैं बता दूं। ऐसा इसलिए, ये क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, इसलिए क्योंकि स्लोप इन दोनों पॉइंट से बना है, इसलिए कोऑपरेट करता है ये। आप किसी से भी बनाओ, डजंट मैटर। समझ गए? ये स्लोप में वो चीज है जिसकी वजह से कोऑपरेट करता है। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं, ये क्लियर? ये वही इक्वेशन है, देख लो। मैंने x को प्लस लिख लिया तो ये दोनों माइनस थे, यहाँ इसने x को माइनस ले लिया तो ये दोनों प्लस हो गए। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लो जी, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान देना है यहाँ पे, ये वही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखो वही है, स्लोप m है, इंटरसेप्ट y है। y का इंटरसेप्ट क्या लिखा था मैंने, y - c = m x - 0। तो ऐसे में क्या आएगा, जो इंटरसेप्ट है, ध्यान देना प्लीज यहाँ पे, ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, c पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है। मान लो ये स्लोप इसका m है और पॉइंट है 0, c। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा y इंटरसेप्ट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, c डिस्टेंस पे कट करता हुआ जा रहा है। x की वैल्यू को 0 लेना ही पड़ेगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, लेकिन फाइनली आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये ऑलरेडी सिखा दिया, y = mx + c। भाई क्लियर है? यार नींद आ रही लगता आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं आ रही नींद? चलो अच्छी बात है। तो y = mx + c क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया से। डोंट वरी, अभी मैं खत्म कर दूंगा इसको, आज की क्लास, घबराओ मत। यहाँ पे देखो एक और बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 9, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan θ = हाफ। tan θ हाफ का मतलब है भाई स्लोप है, ये स्लोप है। कहाँ गया यार ये कलर, रुको भाई रुको, कलर ले लेने दो। तो tan θ = हाफ क्या है, m है, m है। ये is the inclination to the line and y intercept is -3/2। इसमें दो सवाल दे दिए इसने। पहला क्वेश्चन है y इंटरसेप्ट इज -3/2 और दूसरा x इंटरसेप्ट इज 4। अरे भाई करना क्या है, y = mx + c है, इसी फॉर्म में लिख दो। y m हाफ है, x लिख दो, और c कितना है, ये 4 है। तो ये लो जी हो गया, एक इक्वेशन दूसरी वाली हो गई। और इसको ठीक ठाक करना है तो 2y = x + 8 ऐसा लिख देंगे। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो 2। और दूसरा पहले वाले क्वेश्चन को करना है तो लो जी ऐसा कर लेते हैं, y = m इज -3/2 x + c कितना है, अरे सॉरी m हाफ है और ये कितना है c -3/2। लो जी एलसीएम ले लो 2, तो जाएगा 2y = x - 3। लो जी इक्वेशन तैयार हो गई। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन पहले आप देख लो, समझ लो, नहीं क्लियर हो रहा तो मुझसे बात करो। बोलो क्या भाई, चुपचाप बैठ गए सब लोग? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या फिर? सुनाई दे रहा है?
हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या दिया था? अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने एक्स इंटरसेप्ट ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, भूल गया था मैं तो वाई इंटरसेप्ट ही मान के चल रहा था। ये गलती हो गई मेरे से। इसको भी मैं वाई इंटरसेप्ट ही पढ़ रहा हूँ, मतलब उसी फॉर्म में है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो याद रखना ये सी हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। तो एक काम करेंगे, ये गलत हो गया है। अच्छा क्या याद दिला दिया, मैं देखा नहीं उसको, अभी देख रहा हूँ कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो अभी क्या करना है, इसी फॉर्म में लिख लो, बात खत्म। तो कैसा लिखोगे? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ऐसा है भाई, कोई कोई मान लो स्लोप तो पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, और वाई इंटरसेप्ट 4 है तो इसको ऐसा करें, 1 2 3 4 ये ऐसा बना देंगे, ये होगा, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन बनेगा। और अच्छे से बनाएंगे, 4 के ऊपर टच करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 0। अरे भाई ये पॉइंट क्या है, 4,0 है ना। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे अभी अभी उसने बोला था y माइनस 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4। तब ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू, वाई तो 0 हो गया, m कितना, हाफ, x माइनस कितना आएगा, 4। लो जब इसको असेंबल कर दो, ठीक ठाक कर दो, तो हो जाएगा 2y, ये दो इस एलसीएम में आ जाएगा ना, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। लो जी हो गया, ये इक्वेशन आनी चाहिए। देखो जरा क्या आ रहा है, सही है? हाँ वो देखो, ध्यान नहीं देने पे यही होता, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो ये पंगा आता है। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। ये देखो ये रहा, y इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 4। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना भी हमें उसको पे करना पड़ता है ना। तो गलत करने के बाद तो क्या पे करते पता ही आपको, 0 मार्क्स मिलेंगे, और आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा करके आया हूं। चलो भाई, ये भी हो गया। अब आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं मैं। इंटरसेप्ट फॉर्म तो ऑलरेडी पढ़ा दिया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है कि भैया कहाँ से आया, ये कैसे जनरेट हुआ, तो वो भी जनरेट करवा देते हैं। चलो भाई, ये पॉइंट क्या है, 0,b, ये पॉइंट क्या है, a,0, मालूम है। अब आप एक काम करो, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाओ, 2 पॉइंट इक्वेशन बनाएंगे। चलो 2 पॉइंट स्लोप करके कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कहीं एक x कॉमा वाई ले लिया, पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालो इन दोनों पॉइंट से, क्या बनेगा, b माइनस 0 बाई 0 माइनस ए, ऐसा बनेगा। तो क्या बना, माइनस बी बाई ए, क्या बना, माइनस बी बाई ए स्लोप हो गया। अब एक पॉइंट पकड़ लो आप कोई सा भी, तो x के साथ लोगे y माइनस 0 एक्स माइनस ए, ऐसा वाला ले लो, ये वाला ले लिया, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम इसको, y माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लो स्लोप, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x माइनस ए, यहाँ पे क्या a है ना, बस क्या बन गया यहाँ, y माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। चलो शुरू हो जाओ, क्या करना है, a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ए बी, राइट। एक काम करो इसके साथ ये बी एक्स को लेफ्ट साइड ले आओ, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी,
पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो। लो जी कर दिया। ये बी से बी गया, एक्स बाई ए हो गया, ए से ए वाई बाई बी हो गया, ये कैंसिल होके 1 हो गया। बोलो समझ में आया? भाई सभी लोग ऐसे ही समझ रहे हैं या मुझे तो ऐसा लग रहा है ईश्वर ही समझ रहा है बस, बाकी ए गर्ल्स समझ में आ रहा है सब? महक गुड, बढ़िया समझो, अच्छा समझो। और आज के आज होमवर्क निपटा देना, अभी थोड़ी देर में खत्म, छुट्टी। ज्यादा देर तक लगा के रखोगे ना टेंशन में रहोगे फालतू, अरे करना है करना है, अरे कर कुर के खत्म करो। ये आज आज पूरी एक्सरसाइज ही करा देता हूँ मैं, सेकंड तक तो पूरा ही करा देता हूँ, ये बहुत बड़ा है। नॉर्मल फॉर्म समझाने में टाइम लगेगा, 2 दिन ले लो इसमें, एक ही दिन में करा दूं? बोलो क्या बोलते हो? देखो चुपचाप बैठे हुए सब। अरे भैया मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये 2 दिन में कराऊं कि एक ही दिन में? मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंटिन्यू 2-3 घंटे पढ़ाता रहूंगा। आप लोग एबल हो 2 दिन में कराऊं? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग कर सको उतना पढ़ो जितना कर सको, ठीक है? तो अभी क्या टॉपिक था? अच्छा उसी के ऊपर क्वेश्चन था ये, चाहिए क्वेश्चन तो हो गया, ये तो मैंने करा दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन होगा जरूर। हाँ ये रहा भाई, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बतानी है विच मेक इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो भैया एक काम करो, x बाई -3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, यही तो लिखना है हमें। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? -3 एक्स एक्सिस के ऊपर है और 2 वाई एक्सिस के ऊपर है, बस इसी फॉर्म में ये देखो ये लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा असेंबल कर लो। असेंबल क्या करना होता है? अरे भाई एलसीएम लेना होता है। -3 एंड -2 कितना ले लोगे? -6, ठीक है ना? एक काम करो, ये माइनस प्लस जो होते हैं ना बहुत पंगा करते हैं, ये -3 इसको दे दो, ऊपर ऊपर पकड़ा दो। अब आराम से करो, -2x, अरे बोलो 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना, तो -2x बरोबर 2 से करोगे तो 3y, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा? 6। अभी 6 को उड़ा दो, खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो? क्योंकि ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, इसलिए खत्म हो जाता है। कुछ बच्चों को आज तक नहीं पता चलता ये आखिर क्यों हुआ। चलो एक काम करते हैं भाई, सबके साइन बदल दो, पूरी इक्वेशन को बदल दो लेफ्ट राइट दोनों साइड में, तो बन जाएगा 2x प्लस का तो -3y इक्वल टू -6, या इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, +6 इक्वल टू 0। हाँ जी क्या बोलते हो? बढ़िया। इसी टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन नॉर्मल। अच्छा चलो नॉर्मल फॉर्म आज नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग फिर परेशान हो जाओगे। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना नॉर्मल फॉर्म को छोड़ के। रुक जाओ अभी मैं आपको होमवर्क बता दूं। अच्छा कुछ लोगों को क्लास में ग्रुप में ना पता है क्या होता है, मुझे तो होमवर्क सुना ही नहीं दिया, मुझे तो आवाज ही नहीं आई, ये सारी कहानियां ना मेरे से मत किया करो। चलो जी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी सब करते चलो। अ, ये रहने देना, अभी कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। ये करना 12th, अभी अभी करके आए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। ये इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, ये समझना है आपको, नहीं कर नहीं पाओगे। देख लेना, ट्राई कर लेना, ये कर लेना ट्राई। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? मान लो x बाई कुछ ले लो, a ले लो आप, तो y बाई भी a ही होगा,
ठीक है, हाँ ए इज इक्वल टू बी, करेक्ट। और पास थ्रू कहाँ से होता है, 2 and 3। तो अब एक काम करना, x की जगह 2 ले लेना और y की जगह 3 ले लेना। अब इससे आपको a मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा, ये कितना आएगा देखो, 2 + 3 5, 5 बाई a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया, ठीक है। a इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, तो x/5 + y/5 इज इक्वल टू 1, ऐसा। तो x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाना है, ध्यान रहे, मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट एक्सरसाइज लड्डू है, ठीक है। और सेकंड एक्सरसाइज क्या है, सेकंड एक्सरसाइज क्या है, थोड़ी मेहनत लगेगी, लड्डू नहीं है, ठीक है। और थर्ड एक्सरसाइज और मिसलेनियस क्या है, करेला है, बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होगा। तो इतना डरो मत, लेकिन मजा आएगा आपको। आपको मैं पता ही नहीं लगने दूंगा, पता ही नहीं लगने दूंगा कब खत्म हो गया, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, मेरा काम है, आप अपना काम करो बस। इक्वल इंटरसेप्ट ये हो गया, ये भी कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द, ये भी कर लेना। ये बाकी कर नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाओगे। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर को, हाँ ये कर लेना भाई। कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, पता है ना, इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालो और इन 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेना। स्लोप इक्वल आएगा और ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बस मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई, इन दोनों से निकालो स्लोप और इन दोनों से स्लोप निकालो और ये कॉमन पॉइंट, और स्लोप अगर इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी कर लेना। एक मिनट, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, उसी कॉन्सेप्ट से तो कर रहे हैं भाई। आपको एक स्लोप इक्वल बताना है बस। तो अब एक काम करो, चलो एक और तरीका बताता हूं भाई। एक काम करना, स्लोप निकाल लेना, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, मान लो ये वाले 2 पॉइंट पकड़े आपने, स्लोप निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ लाइन किससे निकालोगे, किसी एक पॉइंट से पकड़ के निकाल लोगे, नंबर 1। नंबर 2, इन दोनों को पकड़ लेना, फिर इन दोनों से स्लोप निकाल लेना, फिर उसके बाद एक पॉइंट को पकड़ के इक्वेशन बना देना। दोनों इक्वेशन जो पहले बनाई थी और अब बनाई, दोनों इक्वेशन सेम होगी। अरे कैसे भी करो यार, कितना सिखा दिया हूँ, हर चीज समझ में तो आ गया आपको, नहीं समझे अभी भी, अभी क्या बोला मैं, दोबारा बताता हूँ, दोबारा, हो सकता है कुछ लोग मिस कर गए हों। मैं क्या बोला, इन दोनों को पकड़ो, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म बताया हूं ना, पहले इनका स्लोप निकाल लो, फिर किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि स्लोप तो मिल ही चुका है, इक्वेशन बना लो। चलो एक इक्वेशन तैयार हो गई। चलो अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए किसी किसी को भी पकड़ो, आप किसी को भी पकड़ो, या इसको पकड़ लो मान लो और इसको, तो ये तो कॉमन हो गई ना। और कोलिनियरिटी कंडीशन मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से कॉमन हो एक और दोनों के स्लोप इक्वल हो तो कोलिनियर होता है, एक कंडीशन। और दूसरी, इन दोनों को निकाल के पहले स्लोप निकाल लो, फिर एक पॉइंट को किसी को पकड़ के इक्वेशन निकाल, तो जो पहले इक्वेशन आई थी इन दोनों के थ्रू और इन दोनों के थ्रू जो आ रही है वो सेम इक्वेशन होगी। अरे इसी को तो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आप लोग करो ना एक्सपेरिमेंट, खूब करो, पूछो से जम के पूछो। मैं तो आपको पूछते बोलता हूं कि दिमाग खा जाओ मेरा, लेकिन अपना दिमाग ठीक कर लो, पूछो जम के। तो ये सवाल भी कर लेना, मेरे ख्याल से काफी है, बस ज्यादा परेशान हो जाओगे इतना। यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। हाँ ये भी कर लेना भाई, ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको ये। यहाँ पे ये भी यूज होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 10वें क्वेश्चन में यूज होगा ये।
क्यों यूज होगा? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो एक इक्वेशन बतानी है और वो यहां से पास होता है एक पॉइंट से। और दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट से पास होता है तो उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो भैया पहले इसका स्लोप निकालो। तो इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो। तो इसका मतलब अगर इसका स्लोप -2 आता है तो इसका स्लोप कितना होगा? 1/2। नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना होगा? -1/m2। नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड। बात को समझो, 10th क्वेश्चन में मजा आएगा। दिमाग यूज करना है। दो दो चीजें आ रही हैं, दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट आएंगे अब धड़ाधड़। मैंने बोला है ना, मजा आएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ चैप्टर कितना मस्त है, आपका दिमाग यूज होगा। तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चन बता दिए, आप लोग कर लेना बढ़िया से, एंजॉय करो।